सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आज हम अथर्ववेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम इमे त इंद्र ते वयम पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसु न हि त्वदन्यो गिर्वर्णो गिरः सघत्वक्षोणीर प्रतिनो हरे तद्वचः। इसमें क्या कह रहा है भक्त? कह रहा है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर वाले प्रभु, अब हमने केवल मात्र तेरा आलम्बन ले लिया, तेरा सहारा ले लिया। हमने देखा कि संसार के सारे लोग तो यही कर रहे हैं। जिन्होंने भी स्वयं अपने बल पर बहुत प्रयास किए वो सब हार जाते हैं, थक जाते हैं। हमने भी बहुत बार अपने बलबूते पर जीवन जीने का प्रयास किया, कोशिशें की, लेकिन अब हम हार गए। इसलिए हे प्रभु, अब हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपका ही सहारा ले लिया है। अब अन्य सारे सहारों को छोड़ दिया, केवल मात्र आप ही हमारे सहारे हैं। अब हम इस जगत में अपना एक एक व्यापार, एक एक क्रिया, एक एक कार्य, एक एक इच्छा अनिच्छा सब आपके साथ जोड़ चुके हैं। अब कोई हमें क्या कहेगा ये सोचना भी हमने छोड़ दिया है। हमारी कितनी निंदा होगी, कितनी स्तुति होगी। हे प्रभु, बस अब हम आपके हवाले हैं, आपको समर्पित हैं। आप जैसा, आप कोई हमारा नहीं, आपके सिवा हमारे संबंधी आप हैं। पिता, मित्र, भाई, बंधु, सब कुछ आपको ही मान लिया है। अब और कहीं जाने का मन नहीं, और कोई सहारा ढूंढने का मन नहीं। जितना सहारा है सब आप ही हैं। इसलिए हे मेरे स्वामी, हे हमारे प्रार्थनाएं स्वीकार करने वाले प्रभु, आप हमें स्वीकार कीजिए। और क्या कहते हैं भक्त? जाऊं कहाँ तजे चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजे चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजे चरण तिहारे, चरण तिहारे। तो हे प्रभु, बस विनती करेंगे तो आपसे करेंगे, शिकायत करेंगे तो आपसे करेंगे, कुछ मांगना होगा तो भी आपसे ही मांगेंगे। सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। आप किसी और के आगे कभी दीन नहीं बनेंगे। संसार के लोगों के सामने हम बहुत बार दीनहीन स्वयं को बना देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता। बस अब समझ गए हैं कि हम आप ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। इसलिए हमारी सारी शिकायतें, गिले शिकवे, सारी आशा निराशा केवल मात्र आप। हे नाथ, आप सबकी सुनने वाले हो, वाणियों की पूजा करने ग्रहण करने वाले हो। हमारी प्रार्थनाएं सब आपके ही चरणों में हैं। ये विशाल भूमि, सारा आकर्षण, ये पार्थिव वस्तुएं, ये सब जिस प्रकार धरती अपनी ओर खींचती है ना, बस वैसे ही आप हमें भी सदा अपनी ओर खींचते रहो। जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। हे परमेश्वर, आपने भी वो आकर्षण शक्ति है। आप हमें सदा सर्वदा अपनी ओर खींचो। जहाँ हम गलती से अनजाने में गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, हे प्रभु, आप अपनी आकर्षण शक्ति से खींचकर हमें उस मार्ग से हटा लो। हमें सतपथ पर ले चलो, हमें सन्मार्ग दिखाओ। हमें आपसे ही आशा है संसार में, और किसी से हमें कोई आशा नहीं। जब आपकी कामना करते हैं तब हमारी कामना पूरी न हो, ये तो हो ही नहीं सकता प्रभु। बस आवश्यकता है कि अब हम संसार में न भटकें। ये बहुत सुंदर स्थिति है इस मंत्र में। योग दर्शन में पतंजलि जी ने इसी को ईश्वर प्रणिधान कहा है।
ईश्वर को पूर्ण समर्पित हो जाना, अपने हर कार्य, हर क्रियाकलाप, हर सोच, छोटी छोटी बातें सब ईश्वर के साथ जोड़ दें। फिर संसार में इतनी ज़्यादा निराशा, संसार के साथ धक्के खाकर दुखी होना, रोना सब समाप्त हो जाएगा। तो यदि इस मंत्र के द्वारा कही गई बात और पतंजलि जी के सूत्र के साथ जोड़ा जाए, ईश्वर प्रणिधान व संसार में इंसान कुछ और नहीं कर सकता, तो बस एक कार्य कर सकता है, क्या? ईश्वर का सहारा ले लेना। तो हे प्रभु, हम सब आपका सहारा लेते हैं। आज से हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, सब आपकी अनुमति से होगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे हृदय में रहकर प्रेरणा करते हैं। यदि हम जो भी कुछ कार्य करेंगे, आपसे पूछ कर करेंगे, आप अनुमति देंगे तब हम वह कार्य करेंगे। और जिस कार्य के लिए आप हमारे हृदय में भय, शंका, लज्जा पैदा करेंगे, हम उस कार्य को कदापि नहीं करेंगे। हम ये संकल्प तो ले रहे हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं। बहुत बार हमारे संकल्प टूट जाते हैं। इसके लिए भी हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं। हमें जो सहायता चाहिए आपसे ही चाहिए। तो जब भी हम अपने संकल्प से कमज़ोर हों, हमारे संकल्प कमज़ोर हों, तब भी हे प्रभु, आप हमारे सखा हो। एक सखा बनकर हमें संभालना, हमें सतपथ पर लाना, हर पल, हर क्षण आपका एहसास बना रहे। और यदि हम भूलें तो आप याद दिलाना। आपको ही सखा का, आप बड़े हैं, आप हम बड़े ही तो छोटों को देते हैं। आप हमेशा हमें अपना प्यार, अपना सहारा, अपना सहयोग प्रदान करना। बहुत सुंदर। अगर ये वाली भावनाएं हम सबके मन में आ जाएं, तो संसार में धक्के खाना हम छूट जाएं और हम आनंद को प्राप्त करें। आनंद ही हमें प्राप्त हो जाए। एक बहुत अच्छा भजन है ना, जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो, मन अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े, जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े, जब जन दुश्मन बन जाए, जब जन दुश्मन बन जाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आप सब भी इसी मंत्र के अनुसार ईश्वर का आश्रय लीजिए, उसी की शरण जाइए और संसार के लोगों की शरण जाना छोड़ दीजिए। ओम शांति।